कहानी है गरीब कविता की। कविता एक गरीब और अनाथ लड़की है। उसके माता पिता जब कविता छोटी थी तभी गुजर गए थे। कविता अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी के अलावा और कोई नहीं था। कविता सुबह उठकर अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर देती थी। के साथ साथ अपनी दादी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। दादी, मैंने खाना बना दिया है, अब खा लेना। मुझे काम पे देरी हो रही है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ध्यान रखना और टाइम पे खाना खा लेना। मेरी बच्ची कितनी चिंता करती है मेरी। तू चिंता मत कर, मैं खाना खा लूँगी। दादी, आप ही बताओ, आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन है? अगर मैं आपका ख्याल नहीं रखूँगी तो और किसका रखूँगी? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे क्या रहूँगी? इतना कहकर कविता अपने काम पे निकल जाती है। एक बड़े घर में साफ सफाई और रसोई का काम किया करती थी। उसी काम से जो पैसे मिलते उसी से ही अपना और अपनी दादी का गुजारा कर रही थी। एक दिन की बात है, कविता को काम पे आने में थोड़ी देरी हो गई। क्या हुआ कविता, आज आने में तुम्हें देरी क्यों हो गई? कुछ नहीं मालकिन, वो आज दादी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, उसे लेने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई ज़रूरी काम हो और देरी हो गई तो चलेगा, लेकिन हाँ, कभी जानबूझकर देरी मत करना। कविता जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी। कविता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी। वो काम बहुत अच्छे से और मन लगा के करती थी। एक दिन मालकिन ने कविता से कहा, कविता, आज मेरी बचपन की सहेली मुझे मिलने के लिए आने वाली है। वो बहुत ही अमीर घर से है, इसीलिए उसे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आज तुम ना बहुत अच्छे से सफाई करना। कोई बात नहीं मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं पूरे घर को चकाचक कर दूंगी। और हाँ, खाने में भी जो भी बनाना है वो भी बता दीजिए आप मुझे। मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। हाँ कविता, इस सारे काम तुम बहुत अच्छे से कर लोगी ये मुझे पता है, लेकिन हाँ, तुम अगर थक जाओ तो बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लियो, क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है? फिर कविता अपने कामों में लग जाती है। मैं मालकिन की सहेली सुजाता उसके घर आती है। घर आते ही दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलती है। तभी सुजाता वहां खड़ी कविता को देखती है। हेमा, तुम्हारे घर में ये लड़की कौन है? उसे आज मैं यहाँ पहली बार देख रही हूँ। ये लड़की, इसका नाम कविता है। वैसे तो ये मेरे घर में काम करने के लिए आती हूँ, लेकिन मैं उसे काम वाली नहीं, मेरी बेटी की तरह मानती हूँ। आंटी नमस्ते, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। कविता उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। कविता को कविता पहले ही नज़र में पसंद आ जाती है। कविता की बात करने का तरीका और उसका व्यवहार दोनों ही उसे पसंद आते हैं। अपने घर में आई तब भी वो कविता के बारे में ही सोच रही थी। सुजाता का एक बेटा भी था, राहुल। राहुल ने अपने पिता का बिजनेस बहुत अच्छे से संभाल रखा था। अब उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी। बस अब सुजाता को एक ही बात की चिंता थी, राहुल की शादी। इसीलिए वो राहुल के लिए कविता को सोच रही थी। क्या हुआ माँ, क्या सोच रही हो? वो बेटा, मैं कल मेरी सहेली के यहाँ गई थी। वहाँ मैंने एक लड़की को देखा, वो मुझे बहुत ही पसंद आ गई है। क्या मैं तेरी सगाई की बात उससे करूँ? माँ, ये भी कोई पूछने की बात है? आपको जैसा ठीक लगे।
अगले ही दिन सुजाता कविता का घर का पता पूछती हुई उसके घर पहुंच जाती है। ये घर क्या कविता का है? जी हाँ, ये घर कविता का ही है। लेकिन आप कौन और आपको मेरी बेटी से क्या काम है? मैंने आपको पहचाना नहीं। और तभी वहां कविता भी आ जाती है। अरे मालकिन आप, नमस्ते। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना, अंदर चलकर बात करते हैं। ये एक ज़रूरी बात करनी है। मुझे आपकी बेटी कविता बहुत ही पसंद आ गई है। क्या आप आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेगी? इतने अमीर घर का रिश्ता आया था। ये बात सुनकर दादी तो बहुत ही खुश हो जाती है। मालकिन, हमें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारी हैसियत 4 लोगों को ठीक से खाना खिलाने की नहीं है। इसमें हम आपकी बराबरी कैसे कर सकते हैं? खर्चे की चिंता मत करो, वो सब मेरा बेटा संभाल लेगा। तुम तो बस शादी करके हमारे घर में बहू बनकर आ जाओ, वही हमारे लिए खुशी की बात होगी। वैसे मालकिन, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वही आप मानेगी तो ही मैं शादी के लिए हाँ कहूँगी। मेरे इस दुनिया में मेरे दादी के अलावा कोई नहीं है। अगर मैं शादी करके चली गई तो मेरे दादी का ख्याल कौन रखेगा? क्या आप मेरी दादी को भी वहाँ रखेगी? बेटी, ऐसी शर्त नहीं रखते हैं। मेरा क्या है, मैं तो रह लूँगी अकेले। नहीं दादी, इस उम्र में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और किसके सहारे मैं आपको छोड़ के जाऊँ? कोई बात नहीं बेटी, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। हमारे साथ हम लोग तुम्हारी दादी को भी रख लेंगे। फिर कुछ ही दिनों में राहुल और कविता की शादी हो गई। कविता भी खुश थी क्योंकि उसकी दादी भी अब उसके साथ थी। दादी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि हम इतने बड़े घर में आराम से बैठेंगे। बेटी, ये सब तो किस्मत का खेल है, कब बदल जाए वो हमें भी पता नहीं चलता है। बस हमारे साथ भी वही हुआ है। हमारे बुरे दिन खत्म हुए, अब हमारे अच्छे दिन आए हैं।